वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज के लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस को डिटेल में समझेंगे, जिससे इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस क्लियर हो सके। होम्योस्टेसिस ह्यूमन बॉडी एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके ही नॉर्मल फंक्शन करती है। इस इंटरनल बैलेंस को मेंटेन रखने की प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, लेकिन बॉडी के अंदर कंडीशंस को एक नैरो रेंज में रखना ज़रूरी होता है। इसी बैलेंस पर सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शन डिपेंड करता है। होम्योस्टेसिस का बेसिक आइडिया। होम्योस्टेसिस का सिंपल मतलब है बॉडी का अपनी इंटरनल कंडीशंस को कंट्रोल में रखना। बॉडी कंटिन्यूसली ये मॉनिटर करती रहती है बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगर इनमें से किसी भी पैरामीटर में ज़्यादा चेंज हो जाए तो बॉडी तुरंत करेक्टिव एक्शन लेती है। कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। होम्योस्टेसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू मेंटेन होता है। इस प्रोसेस में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। रिसेप्टर वो स्ट्रक्चर होता है जो चेंज को डिटेक्ट करता है। ये चेंज इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए स्किन में टेम्परेचर रिसेप्टर्स बॉडी टेम्परेचर चेंज को सेंस करते हैं। कंट्रोल सेंटर डिटेक्टेड इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और डिसीजन लेता है कि क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये सब कंट्रोल सेंटर की तरह काम करते हैं। कंट्रोल सेंटर एक नॉर्मल वैल्यू सेट करता है, जिसे सेट पॉइंट कहा जाता है। इफेक्टर वो ऑर्गन या टिश्यू होता है जो एक्चुअल रिस्पॉन्स परफॉर्म करता है। जैसे स्वेट ग्लैंड्स स्वेटिंग स्टार्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट या कंस्ट्रिक्ट होती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करती हैं। इफेक्टर के एक्शन से बॉडी वापस नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश करती है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ह्यूमन बॉडी में होम्योस्टेसिस ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू मेंटेन होता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि चेंज के ऑपोजिट रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एग्जाम्पल के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ने पर स्वेटिंग होती है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ने पर इंसुलिन रिलीज होता है। इस मैकेनिज्म का गोल होता है डिविएशन को कम करना और नॉर्मल लेवल रिस्टोर करना। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है। इसमें रिस्पॉन्स इनिशियल चेंज को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल के लिए चाइल्ड बर्थ के टाइम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। पॉजिटिव फीडबैक यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इवेंट से रिलेटेड होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बिना ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। अगर इंटरनल बैलेंस मेंटेन ना हो तो एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते, सेल्स डैमेज होने लगती हैं, ऑर्गन्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से होम्योस्टेसिस को नॉर्मल फिजियोलॉजी का कोर प्रिंसिपल माना जाता है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। होम्योस्टेसिस समझने से डिजीज मैकेनिज्म्स को लॉजिकली समझा जा सकता है, ड्रग थेरेपी का इफेक्ट प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पेशेंट कंडीशन को साइंटिफिकली इवैल्यूएट किया जा सकता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हर अबनॉर्मल कंडीशन कहीं ना कहीं होम्योस्टैटिक फेलियर से लिंक्ड होती है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.